छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सघन जंगलों में एक ऐतिहासिक मुठभेड़ हुई, जिसे राज्य में माओवादी उग्रवाद के खिलाफ सबसे घातक अभियानों में से एक माना जा रहा है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने 48 घंटों के भीतर 60 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए 31 माओवादियों को मार गिराया। आइए जानते हैं अभियान की शुरुआत कैसे हुई। तो बता दें कि यह ऑपरेशन एक गुप्त खुफिया सूचना के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें बताया गया था कि बूझमाड़ और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में माओवादियों का एक बड़ा दल छिपा हुआ है। इस क्षेत्र को लंबे समय से नक्सलवादियों का गढ़ माना जाता रहा है, जहां सुरक्षा बलों के लिए घुसपैठ करना बेहद जोखिम भरा होता है। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा कमांडो की विशेष टुकड़ियां शामिल थीं। जंगल के अंदर जाने से पहले सुरक्षा बलों ने इलाके का पूरा अध्ययन किया और एक रणनीतिक योजना बनाई ताकि माओवादियों को घेरकर उनकी गतिविधियों को खत्म किया जा सके। आइए जानते हैं जंगल में संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। तो बता दें कि सुरक्षा बलों ने अपनी यात्रा रात के अंधेरे में शुरू की ताकि उनकी मौजूदगी का पता न चल सके। ये सावधानी पूर्वक दुर्गम पहाड़ियों, घने जंगलों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़े। लगभग 45 माओवादियों का यह समूह एक पहाड़ी इलाके में छिपा हुआ था, जहां वे हमले की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम उनकी छावनी के करीब पहुंची, माओवादियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से भारी गोलाबारी हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। बताते चलें कि मुठभेड़ लगभग 48 घंटे तक चली। सुरक्षा बलों ने धीरे धीरे माओवादियों की घेराबंदी की और उनके ठिकानों पर हमला जारी रखा। माओवादी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने जंगल में कई जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपनी सैन्य रणनीति और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे उनकी पूरी टुकड़ी को खत्म कर दिया। इस दौरान 31 माओवादी मारे गए, जबकि बाकी जंगल में भाग निकले। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें उन्हें भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और माओवादी दस्तावेज मिले। आपको बता दें कि इस अभियान के बाद पूरे बीजापुर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई और सुरक्षा बलों ने माओवादी गतिविधियों को और कमजोर करने के लिए नए अभियान शुरू किए। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों ने इस ऑपरेशन को माओवादियों के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया। उनका मानना है कि इस मुठभेड़ से माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और उनके प्रभाव को कमजोर करने में मदद मिलेगी। आगे आपको बता दें कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जहां यह मुठभेड़ हुई, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यह क्षेत्र राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है, लेकिन लंबे समय से माओवादियों का मजबूत गढ़ यह बना हुआ है। यहाँ घने जंगल, पहाड़ियां और दुर्गम इलाके हैं जो माओवादियों को सुरक्षा बलों से बचने में मदद करते हैं। सुरक्षा बलों के लिए इस क्षेत्र में ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि न केवल यह इलाका दुर्गम है, बल्कि यहाँ माओवादी वर्षों से मजबूत नेटवर्क बनाए हुए हैं। हालांकि इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है और माओवादियों के खिलाफ और भी आक्रामक अभियान चलाने की योजना बनाई है। आपको आगे बता दें कि इस ऑपरेशन के बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अब माओवाद प्रभावित इलाकों में और अधिक दबाव बनाने की रणनीति बना रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में माओवादी हिंसा में गिरावट देखी गई है, लेकिन यह मुठभेड़ यह साबित करती है कि उनका खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस अभियान की सफलता को एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। भविष्य में सुरक्षा बल इन इलाकों में और अधिक ऑपरेशन करेंगे ताकि माओवादी गतिविधियों को पूरी तरह खत्म किया जा सके और वहां शांति और विकास लाया जा सके। बताते चलें कि बीजापुर के इस ऑपरेशन को न केवल एक बड़ी सैन्य सफलता के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह माओवादी आंदोलन के लिए भी एक करारा झटका साबित हुआ है।
48 घंटे तक चले इस अभियान में सुरक्षा बलों ने न केवल माओवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि इस क्षेत्र में उनकी पकड़ को भी कमजोर किया। इस तरह के ऑपरेशन से यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अब माओवादियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हालांकि माओवादी हिंसा का खतरा भी टला नहीं है और आने वाले समय में सुरक्षा बलों को और अधिक सतर्कता और रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। नेशनल पार्क इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की नेशनल पार्क एरिया कमेटी तथा तेलंगाना स्टेट कमेटी के माओवादी कैडर्स की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर बीजापुर डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। सभी माओवादियों का शिनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान का इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर में की गई। उन दोनों जवान की स्थिति अभी खतरे से बाहर, यह इलाज जारी है। और इस मुठभेड़ में हमारा एक डीआरजी का जवान, एक एसटीएफ का जवान का शहादत होगी। दोनों शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय तक लेने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अभी आसपास इलाका में सर्चिंग अभियान रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत हम और विस्तार से जानकारी देने की स्थिति में रहेगा। और इस मुठभेड़ में कुल 31 बॉडी रिकॉर्ड करने के साथ साथ वर्ष 2025 में अब तक टोटल 65 डेड बॉडीज माओवादियों का रिकवर किए गए थे अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात। थैंक यू सर। हमारी सरकार को 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं। हमारे सुरक्षा के जवान बहुत साहस के साथ लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों